अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 का 4th लेक्चर है। हम पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनको हम एक्सप्रेस करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में या पी बाई क्यू फॉर्म से हट के हम उनको रैशनल बोलते हैं या इरैशनल बोलते हैं, और फिर रियल नंबर्स में दोनों तरह से ये आ जाते हैं। फिर जो हमारी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखी थी, और हमने ये नोट किया था कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो 11 लॉज को फॉलो करता है, जिनमें 5 एडिशन के, 5 मल्टीप्लिकेशन के और 1 मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ था। जो यहाँ पे अब ये सारा कुछ सोचते हुए आपने ये देखना है कि पहले जो आप मैथमेटिक्स के नंबर्स के साथ डील करते थे, तो जो प्रॉपर्टीज़ पहले नंबर्स के साथ आप एसोसिएट करके उनको समझते होते थे, अब हमने उन नंबर्स की बजाय सिंबल्स बढ़ाते जाना है और जो उनकी नोटेशंस को ज़्यादा यूज़ करना है। अब हम हर नंबर को अलग-अलग तो रियल नंबर में डील नहीं कर सकते, तो हमें फिर नोटेशन का सहारा लेना पड़ता है। जब नोटेशन का सहारा लेना पड़ता है तो अब अगर हम बोले A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब होगा A कोई भी रियल नंबर है। B बिलोंगिंग टू R, तो A B कोई से दो रियल नंबर्स हैं, बराबर भी हो सकते हैं, मुमकिन है बराबर ना हो। A B C इन R, इसका मतलब ये 3 रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स की खास बात क्या है, इसमें रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। रैशनल होंगे तो पी बाई क्यू फॉर्म के होंगे। अब पी बाई क्यू फॉर्म वालों को आप ऐड करो तो जो आंसर आपके पास आना है वो फिर उसी तरह से वो बटे वाला पी बाई क्यू फॉर्म का आना है। तो इसी तरह से जो इरैशनल है उनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो उनका आंसर उसी तरह से इरैशनल आना है। अब ये सीधी सी बात है और हमने इसको सिंबल्स की मदद से एक्सप्रेस कर देना है। तो हम अब इस जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें हम यही चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम नोटेशंस को यूज़ करके जो हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इनको आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं सोचना, ये सिंपल बातें हैं और आपने इसको जुबान की तरह से ही सोचना है। तो जस्ट आप लोगों को याद कराने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हमने स्टडी की थी। उसमें ये R जो हम लिखते हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए लिखते हैं। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉज हमने देखे थे। ये आपका पहला था क्लोजर लॉ। इसमें आपको याद होगा हमने क्या बोला था कि फॉर ऑल A B इन R, अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हो, इनको आप ऐड करें तो भी रियल नंबर होगा, इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करें तो भी रियल नंबर होगा। एडिशन के केस में हम इसको बोलते थे क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में बोलते थे क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या किया था, एसोसिएटिव लॉ में हमारे 3 रियल नंबर्स आ गए थे और इसमें हम क्या बोलते थे, फॉर ऑल A B C इन R। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ये करते थे कि एडिशन के केस में A को अलग कर लेते प्लस B प्लस C कर लेते, फिर देखते और फिर हम क्या करते, A और B को पहले ऐड कर लेते फिर C में ऐड करते, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होती। मल्टीप्लिकेशन में भी आप यही करते, A को अलग कर लेते, B को C से मल्टीप्लाई कर लेते, फिर A को B से मल्टीप्लाई कर लेते और C को अलग से कर लेते। तो ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में। फिर आइडेंटिटी एडिशन, अब A में आप क्या ऐड करें तो आपको A ही मिलेगा 0, ये 0 का हम एडिटिव आइडेंटिटी करते थे। फिर A के साथ आप किसको ज़रब दें तो वही आंसर आएगा, वो 1। तो ये 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी और 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स की बात करनी, इनवर्स में आप क्या करते थे कि A में क्या ऐड करूं तो मुझे ये आइडेंटिटी मिले, तो A में मुझे उसका माइनस ही ऐड करना पड़ेगा ना, A का नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। जैसे 4 है, 4 में क्या ऐड करूं तो 0 मिलेगा -4, 5 में क्या ऐड करूं तो -0 मिलेगा -5। तो जैसे 4 का इनवर्स -4, 5 का इनवर्स -5। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अब क्योंकि ये A को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 मिलेगा, 1/A। अब 1/A तो इसका मतलब ये कि अब मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये कि 0 को मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं 0 के अलावा नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर ले उसके बाद उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि आप 1 आपके न्यूमरेटर में आ जाए और A जो है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये A टाइम्स 1/A, तो ये 1 हो गया। तो अब ये A और 1/A एक दूसरे के इनवर्स है। फिर हमने क्या बोलना जी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोलते थे जी कि हम कोई भी दो रियल नंबर्स लें तो अगर आप इनको ऐड करें, A प्लस B करें तो वो बराबर होना चाहिए B प्लस A के, A डॉट B करें तो बराबर होना चाहिए B डॉट A के।
तो इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरह से ये टोटल 5 एडिशन के लॉज, 5 मल्टीप्लिकेशन की, तो ये टोटल हो गया 10, इसीलिए ये मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा हुआ। एक हमने लॉ पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एडिशन का। जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में हम क्या करते थे, हम फिर कोई 3 रियल नंबर ले लेते थे। उसमें हम ये करते थे कि a को मल्टीप्लाई करते थे b प्लस c से, तो जो इसका आंसर आता है वो a डॉट b प्लस a डॉट c। नंबर्स में ऐसा ही होता है, आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ। अब फिर आप इनकी जगह बदल लें तो फिर भी इसके साथ एक हम और ऐड करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये टोटल मिलके 11 प्रॉपर्टीज हैं। अब ये जो रियल नंबर्स का सेट है ना, ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। इसको हम बोलेंगे फील्ड। तो फील्ड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सेट जो ये 11 की 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब हर वो सेट, चाहे वो रियल नंबर्स का हो चाहे वो ना हो, जो भी ये 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, हमने उसको फील्ड बोलना शुरू कर देना है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये ज्यादातर आपकी वोकैबुलरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट का, कि आपको चीजें बोलनी आ जाए। जो पहले आपको जिनकी समझ है, अब हम नोटेशन की मदद से उनको बोलना सीख रहे हैं। अब ये देखें, अब हमने बोलना क्या है कि a एंड माइनस a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। a और माइनस a को हमने एडिटिव इनवर्स कहना है, क्योंकि a में अगर मैं माइनस a ऐड करूं तो मुझे 0 मिलता है। ओके, फिर माइनस a, अब ये माइनस a के साथ फिर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये इसको मैं किस में ऐड करूं, माइनस टाइम्स माइनस a प्लस माइनस a। जैसे ये होता है ना कि ये मैं लिख लूं यहाँ पे -4 ले लूं, -4 ले लो। अब इसको मैं किस में ऐड करूं तो मुझे 0 आंसर मिलेगा, ऑब्वियसली 4 में। अब तो इसका मतलब 4 और -4 तो एक दूसरे के इनवर्स हो गए। लेकिन अगर ये नंबर मैं ले लूं माइनस इंटू -4, तो ये दर हकीकत +4 है। इसको मैं किस में ऐड करूं, अब ये आ जाएगा, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा -4 में, ताकि मैं इसको इससे 0 बना सकूं। तो ये इसी तरह से माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो अगर a का इनवर्स होगा माइनस ए, और जो माइनस a है उसका इनवर्स होगा माइनस माइनस ए, जो कि दर हकीकत प्लस ए बन जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, a एंड 1 ओवर a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब क्या कि जब आप a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a आपको 1 मिलेगा। अब हम इस a जो इनवर्स है इसको यूं भी हम लिखते हैं, ये जो 1 ओवर a है इसको हम a इनवर्स भी लिखना शुरू कर देते हैं। अब a इनवर्स है तो ये 1 ओवर है। अब फिर a इनवर्स का मतलब क्या है, a इनवर्स फिर उसका दोबारा से इनवर्स, उसका मतलब क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर a। तो अब दर हकीकत ये क्या हो जाएगा, ये a बन जाएगा। ये 1 ओवर a इसके ये डिवीजन में ये उलट जाएगा, तो ये आपके पास ये आपको a मिल जाएगा। अब हमने ना जो यहाँ पे ये चीज़ों को नाम दे दिया, हमने ये मल्टीप्लिकेशन लॉज देख लिए, एडिशन लॉज देख लिए, या जो हमने यहाँ पे नाम रख लिए, अब हमने इनको यूज़ करना है और इन नामों की जो हमारी समझ है उसको इस्तेमाल करके वो सादा चीज़ें प्रूव करनी है जो हमें पहले से पता है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे साबित करके दिखाओ कि 5.0 इज 0, आप कहेंगे इसमें साबित करने वाली क्या बात है। अब हकीकत में बात क्या है कि अब हमने खुद पे एक शर्त लगा ली है कि हमें जो पहले से पता है हमने वो इस्तेमाल नहीं करना। अब हम समझ लेते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमने ये जो 10-11 प्रॉपर्टी स्टडी की है ना, इन 10-11 प्रॉपर्टीज को समझ के पिछला सारा कुछ भुला के हमने अब ये रिजल्ट प्रूफ करना। तो हमने जब ये कहना ना a.0 इज 0, अब एक तो आपको पता हो जी, कोई भी रियल नंबर होगा उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 0 ही मिलना। लेकिन कर क्या रहे हैं हम सारा कुछ पहले वाला भुला चुके हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉ है ना, उसको यूज करके हम चल रहे हैं। ओके, अब करेंगे क्या, मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a.0। अब ये 0 क्या है, ये 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, उसमें मैं कर क्या रहा हूं कि ये जो 0 है इसकी बजाय मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 प्लस माइनस 1। 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 में मैं क्या ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो 1 प्लस माइनस 1 उसको मैंने 0 बना दिया। तो ये जो 0 है वो इसके बराबर, ये इसके बराबर। और ये मुझे कहां से पता है, ये मुझे एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी से पता है, वो मैंने साथ उसकी डिटेल भी दे दी। ओके, अब फिर ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको मैं 1 माइनस 1 लिख देता हूँ। इसको आप यूं कह लें दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन अब आपकी इसी तरह से होगी ना। आगे चलते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये a टाइम्स 1 माइनस a टाइम्स 1।
अब वन क्या है, वन है जी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद होगा क्या कि ये जो a डॉट वन है ये a बन जाएगा, ये a डॉट वन भी a बन जाएगा। अब ये जो a माइनस a है इसको मैं फिर डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन से ये इसको कर लेता हूँ a प्लस माइनस a। अब जब ये a प्लस माइनस a हो गया तो ये बन गया जी 0। ओके, अब मैंने आगे क्या किया, ये आपको अगर बुनियादी बात समझ आ गई है ना, तो मैंने अब आगे दो रिजल्ट्स आपके लिए और प्रूव किए। उनमें हमने साथ सिर्फ छोटी छोटी डिटेल देनी है जो आपको समझाने के लिए। अब फर्ज करो हमने प्रूव करना है ए बी इज 0 और इसके नतीजा ये निकले कि a इज इक्वल टू 0, ये और है और b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो हमें गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख देते हैं हम a b इक्वल टू 0। प्रूव हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रूव करना है जो हमने वो 10-11 प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है। अब फर्ज हम कर लेते हैं कि a आपका 0 नहीं है। अगर a 0 नहीं है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी तो है ना रियल नंबर्स में, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, वो जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और साथ लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो मैंने किया क्या, वो जो इनवर्स वाला नंबर था उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर एसोसिएटिव लॉ यूज कर लिया, तो ये 1 ओवर a डॉट a आ गया टाइम्स b। अब ये सारा 0 हो गया, तो ये आ गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब ये 1 ओवर a डॉट a, तो ये आपके पास इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये 1 बन जाएगा। सो दिस इज 0। सो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैंने इस पे यूज किया तो ये चीज आई। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की तो यहाँ से b बन गया। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये बन गया b इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू नॉन जीरो, a इज नॉट 0 ये अज्यूम किया था, तो नतीजा मैंने क्या निकाल दिया, b इक्वल टू 0। अब इसी तरह से अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि b 0 नहीं है, तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि a 0। फिर करूंगा क्या कि जो मैंने यहाँ पे b लिखा हुआ है इसके साथ मैं 1 ओवर b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लिकेशन आपकी इस साइड पे आ जाएगी, बाकी सारा प्रोसेस इसी तरह से होगा। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम यही इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमने ये करना है कि माइनस ए बी इज इक्वल टू ए टाइम्स माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये प्रूव करना है। अब हमने ये नोट करना है कि ये वाला नंबर जो है ना, ये इसके बराबर कब होगा। एक चीज आप नोट करेंगे कि अगर मैं लिखूं a प्लस माइनस a इक्वल टू 0, तो दरहकीकत a और इसको मैं किस में ऐड करूं तो मुझे 0 मिले, तो ये मैं सिंबल छोड़ दूं तो ये दोनों नंबर बराबर है, ये ध्यान में रखिए। हम पहले भी इसको a इज इक्वल टू a वाली कहानी यूज करते रहे। ओके, तो ये माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, तो ये आ गया जी माइनस ए प्लस ए डॉट बी। फिर ये यहाँ पे एडिटिव इनवर्स वाली बात आ गई, एडिटिव इनवर्स वाली बात आ गई, तो ये माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 टाइम्स बी, तो फिर ये यहाँ पे हमने 0 डॉट बी, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या कि माइनस ए बी एंड ए बी आर एडिटिव, माइनस ए बी एंड ए बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे, माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी एंड दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। तो ये जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, हमने वो जो इलस्ट्रेशन दी हुई थी इनवर्स वाली, उसको यूज करके हमने प्रूव कर दिया। एक और सिंपल सा रिजल्ट कि अगर माइनस ए बी टाइम्स माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये प्रूव करना हो तो हम कर क्या रहे हैं, माइनस ए बी टाइम्स माइनस ए बी माइनस ए बी, ये कर लिया। अब यहाँ पे इसको लिख दिया हमने माइनस ए टाइम्स माइनस बी, ये एज इट इज रहने दिया, और प्लस ये माइनस ए बी कर दिया। फिर ये इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये जो माइनस ए बी था इसमें माइनस अलग कर दिया और फिर बी से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, तो ये माइनस अलग हो गया और ये माइनस बी प्लस बी हो गया। और फिर ये एडिटिव इनवर्स यूज किया, तो ये 0 हो गया। मैंने यहाँ पे साफ डिटेल नहीं लिखी, ये आपको इमीडिएटली नजर आ जाना चाहिए कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, साथ आप उनको इलस्ट्रेट कर देंगे। अब ये हुआ क्या, अब ये आप फर्ज कर लीजिए ये आपका हो गया नंबर a, फिर मैंने लिख दिया माइनस a इक्वल टू 0, फिर मैं इसको यूं कह दूं a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। तो दर हकीकत मेरा स्टार्ट दोनों बराबर नंबरों से हो तभी मेरे ये नंबर बराबर होते हैं।
तो फिर यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया, -a टाइम्स -b इज इक्वल टू ab। अब हमने इस सारे लेक्चर में प्रैक्टिस क्या की कि वो जो हमारे 11 लॉज थे ना, हम उनकी प्रैक्टिस करते चले आए। तो अगले लेक्चर में हम इनको फर्दर थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ इनकी इलस्ट्रेशन देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।